अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच आकिब जावेद, पीसीबी मोहसिन नकवी की लगातार दिन रात मीटिंग्स हो रही थी और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड तकरीबन इसमें फाइनल कर लिया गया है और सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर बस ऐलान इसका होने ही वाला है। जो खबर इससे मुतल्लिक सामने आई है वो बहुत हैरानकुन है। कुछ हैरानकुन नाम इसमें जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, जबकि कुछ ऐसे बड़े नाम भी हैं जो स्क्वाड में शामिल नहीं हो सके। ये मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी कैंप से इंतहाई अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के 2 अहम खिलाड़ी इंतहाई अहम मौके पर इंजरी के बाइस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। इन 2 प्लेयर्स में साइम अयूब शामिल नहीं है। अगर हम साइम अयूब को भी इसमें शामिल करें तो फिर कुल मिलाकर टोटल 3 प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान के इंजर्ड हो गए हैं, जो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। ये 2 प्लेयर्स कौन से हैं और इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर अब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में किसको शामिल कर रहा है, इसके बारे में एक अहम अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा वीडियो के आखिर में नाज़रीन नुमान अली के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तारीखी परफॉर्मेंस देकर एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के मुकम्मल स्क्वाड को शेयर करते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड को फाइनलाइज कर लिया है, जिसमें 7 बल्लेबाज, 1 विकेट कीपर बल्लेबाज, 5 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर शामिल हैं। इसमें कुछ हैरानकुन तब्दीलियां की गई हैं जिन्हें आप जान सकेंगे और मैं आपको मुकम्मल स्क्वाड के बारे में बताता हूं, जो कि हतमी और फाइनल कर लिया गया है। सबसे पहले आपके साथ पाकिस्तान के 7 बल्लेबाजों की फहरिस्त शेयर करते हैं, जिसमें फखर जमान ने पाकिस्तानी स्क्वाड में वापसी की है, जो कि एक बड़ी तब्दीली है। इसी के साथ ही बाबर आजम, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, साउद शकील, अरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर को पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ ही पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज और कप्तान मोहम्मद रिजवान भी इसमें शामिल हैं। ये कुल मिलाकर पाकिस्तान के 8 बल्लेबाज बनते हैं। अगर हम पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पर नजर डालें तो इसमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ शामिल हैं। ये वो 3 नाम हैं जो पहले ही फाइनलाइज थे और सबको मालूम था कि ये पाकिस्तान की पहली चॉइस होंगे और ये स्क्वाड के मुस्तकिल मेंबर भी हैं। और जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक खबर भी सामने आई है, वो ये कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट से मुतल्लिक है। पाकिस्तान के चौथे फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसनैन, जो कि पहले चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल थे, अब फिटनेस मसाइल के बायस स्क्वाड से बाहर कर दिए गए हैं। उनकी फिटनेस के हवाले से वाज़िह तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मैच फिट नहीं है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से निकाल दिया गया है, जबकि उनकी जगह पर अब्बास अफरीदी को स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो पहले पाकिस्तान के रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थे। जी हां नाज़रीन, मोहम्मद हुसैन को पहले 15 रुकनी स्क्वाड में रखा गया था, लेकिन फिर खबर आई कि उन्हें रिजर्व लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और अब खबर आ रही है कि वो इंजरी की वजह से स्क्वाड में ही शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा जो दूसरे अहम खिलाड़ी हैं इंजर्ड होकर जो बाहर हुए हैं, वो है लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम। जी हां नाजरीन, उनके फिटनेस मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हो सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल ना हों। फिटनेस मसाइल के बावजूद वो ITL T20 के लिए चले, जिससे ये तासुर मिला कि शायद उनके फिटनेस मसाइल अब दूर हो गए हैं, इसलिए पाकिस्तान ने उन्हें अपने इब्तिदाई स्क्वाड में शामिल किया था। लेकिन जो अभी लेटेस्ट PCB मेडिकल पैनल की रिपोर्ट्स आई हैं, उनके मुताबिक वो अभी भी ODI के लिए मैच फिट नहीं है और ITL के लिए भी वो इवन फिट नहीं है। तो अब उन्हें फिटनेस मसाइल की वजह से पाकिस्तान के स्क्वाड से निकाल दिया गया है। अब टीम मैनेजमेंट ने एक हैरानकुन फैसला किया है कि सुफियान मुकीम की जगह पर कोई स्पिनर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने अब फैसला ये कर लिया है कि पाकिस्तान एक ही स्पिनर के साथ जाएगा। तो पाकिस्तान ने अब इसमें जो हैरानकुन फैसला किया है वो ये है कि पाकिस्तान ने सुफियान मुकीम की जगह पर एक ऑलराउंडर को ले लिया है, मगर ये कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं बल्कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग 5 ऑप्शंस हों, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी और ऑलराउंडर आमिर जमाल शामिल हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को मजबूत करने के लिए ये तब्दीली की गई है ताकि किसी भी कंडीशंस में टीम के पास मुतबादिल ऑप्शन मौजूद हो। अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट पर नजर डालें तो पहले पाकिस्तान के पास इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम थे, लेकिन सुफियान मुकीम के इंजर्ड होने के बाद अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे और वो है इब्रार। उनके साथ पाकिस्तान के स्पिन ऑलराउंडर में लेफ्ट आर्म स्पिनर खुशदिल शाह और फिर ऑफ स्पिन सलमान अली आगा होंगे। तो
स्पिन में पाकिस्तान के पास सिर्फ यही ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा नाजरीन, अगर पाकिस्तान का मुकाबला वेस्टइंडीज मैच की बात करें तो दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान के नुमान अली काली आंधी की धज्जियां उड़ा दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इंतहाई शानदार बॉलिंग करके दुनिया को हैरान कर दिया। वहां बैठे कमेंटेटर्स भी उनकी तारीफ करते नजर आए और कहते रहे, एज इज जस्ट अ नंबर। नुमान अली को किसी भी सूरत में टीम से बाहर नहीं किया जा सकता। क्या ही कमाल की गेंदबाजी की नुमान अली ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के पहले बॉलर बन गए जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। उनसे पहले कोई भी पाकिस्तानी स्पिनर ये कारनामा सर अंजाम ना दे सका। तो दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नुमान अली 3 गेंदों पर 3 विकेटें हासिल करके बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में कुछ बड़े बड़े बॉलर्स रहे हैं जिन्होंने हैट्रिक के फ्राइज सर अंजाम दे रखे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो कारनामा नुमान अली ने सर अंजाम दिया है वो कारनामा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी भी खिलाड़ी ने सर अंजाम नहीं दिया। पाकिस्तान की तारीख में अगर हम हैट्रिक करने वाले बॉलर्स पर नजर डालें तो पाकिस्तान की तरफ से कई खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली, कई बॉलर्स ने हैट्रिक करके तारीख रकम की, लेकिन आज तक पाकिस्तान के स्पिनर ने हैट्रिक नहीं की थी। तो 1999 के अंदर श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के वसीम अकरम ने हैट्रिक की और पाकिस्तान के वो पहले फास्ट बॉलर बने थे जिन्होंने किसी भी टीम के खिलाफ टेस्ट में 3 विकेटें हासिल की हों। इसके बाद सन 2000 के अंदर श्रीलंका के ही खिलाफ पाकिस्तान के अब्दुल रज़ाक ने हैट्रिक करके एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। इसके अलावा अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ 2020 में नसीम शाह ने भी हैट्रिक की थी। इस तरह ही पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने हैट्रिक की, लेकिन नुमान अली पाकिस्तान की ओवरऑल तारीख के ऐसे पहले स्पिनर बने हैं जिन्होंने किसी भी इंटरनेशनल टीम के खिलाफ टेस्ट में हैट्रिक की। जी हाँ नाजरीन, नुमान अली हैट्रिक करने वाले पाकिस्तान के ओवरऑल तारीख के पहले स्पिनर बन चुके हैं। नुमान अली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 41 रन देकर 6 विकेटें हासिल की, जबकि 2 विकेटें साजिद खान ने हासिल की। उन्होंने बेहतरीन किस्म की बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन नाज़रीन, शान मसूद की कप्तानी पाकिस्तानी टीम के लिए मुसलसल एक बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है। आज के मैच में भी वेस्टइंडीज के टेल एंडर्स के खिलाफ उनकी नाकश हिकमत अमली ने वाज़ेह कर दिया कि वो अहम मौके पर दुरुस्त फैसले करने में नाकाम साबित होते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी विकेट ने 68 रन जोड़कर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की। हालांकि 7 खिलाड़ी सिर्फ 38 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान कई मौक़ों पर बेहतरीन पोजीशन में होते हुए भी मैच गंवा बैठा, चाहे वो बांग्लादेश हो, वेस्टइंडीज हो या जनूबी अफ्रीका। उनकी हट धर्मी और रवायती गलतियां टीम के लिए नुकसानदा साबित हो रही हैं। आज के मैच में भी पाकिस्तान की जीत का इम्कान मौजूद था कि आज ही शायद ये मैच खत्म हो जाता, मगर नाकिस कप्तानी की वजह से टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरी राय में ये शान मसूद का आखिरी मैच बतौर कप्तान हो सकता है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट तज्जियाकार उनकी मुसलसल नाकामियों पर गौर कर रहे हैं और अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान टेस्ट टीम को एक नया और मजबूत लीडर दिया जाए ताकि टीम की कारकर्दगी में तसलसल और बेहतरी आए। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या शान मसूद को टेस्ट कप्तानी से हटाना चाहिए, और अगर इन्हें हटाना चाहिए तो इनके अलावा किसे कप्तान बनाना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।